येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोले श्री राधा रमण भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम नाम भगवान की जय। भगवान की परम कल्याण और मंगलमय सु अवसर प्राप्त हुआ है। हम आप सबको कुछ भगवत चर्चा करने के लिए, तो प्रिय दर्शकों, प्रिय श्रोतागण, आइए आज हमारी जीवन कैसे अमृतमय हो और हमारी जीवन कैसे पवित्र हो, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। गुरु जी की पावन चरित्रों का वर्णन करेंगे और गुरु जी के बारे में कहने के लिए मेरे पास क्या सामर्थ्य है। उन गुरुदेव और श्री हरि की प्रेरणा अनुग्रह से जो बन पड़े उसको हम बोलने की यथा शक्ति प्रयास करेंगे और हमारी चेष्टाएं भगवान की कृपा और आप सबकी प्यार, तो उस अखंड मंडलाकारम परमात्मा की जो ईशावास्यम इदम सर्वम, उसी प्रकार भगवान सर्वत्र व्याप्त है, उसी प्रकार गुरु भी हरि के रूप में ही सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। परंतु हमें उस गुरु को देखने के लिए, उस गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें गुरु को चुनना होगा। इस संसार में गुरुदेव भगवान जो आपके संस्कार में होगा, जब आप स्मरण करोगे कि मेरे जीवन में कोई गुरु हो और मेरी जीवन आध्यात्मिक शक्ति, अचीव द स्पिरिचुअल पावर एनी हाउ एनी मच ड्यू टू वर्क एंड फ्यूचर टाइम, उसको ग्रहण करने के लिए, प्राप्त करने के लिए आपकी थिंकिंग पावर, आपकी जो सोच है वो जब एक्टिव होगा तब आपको गुरु मिलेंगे। जैसे हम किसी भी विद्या को, संसार की वस्तुओं को, चाहे कंप्यूटर को हो, चाहे कमाने खाने के लिए हो, चाहे गाड़ी चलाने के लिए हो, जब हम उसका इच्छा और चिंतन करते हैं तब हमें वो वस्तु प्राप्त होता है। उसी प्रकार हमें भी भवसागर से जाने के लिए, या हमें आध्यात्मिक जगत के ज्ञान के लिए, या आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए, या हमारी वैदिक सनातन धर्म को जानने के लिए और वैदिक सनातन धर्म के बारे में क्या लिखा गया है उसको जानने के लिए हमें गुरु चयन करना। जब हमारी जीवन 25 साल लग जाते हैं, कमाने खाने के लिए पढ़ना पड़ता है, सिर्फ कमाना है, खाना है, हगना है, मर जाना है, ये 4 क्रिया के लिए 25 साल लगते हैं। तो भगवत प्राप्ति के लिए और उन गुरुओं को प्राप्त करने के लिए जो हमारी सदगति, दिव्य गति और हमारे जीवन में जीते जी परम संतोष का कारण बने, परम संतोष, परम कल्याण और ज्ञान हो, उसको प्राप्त करने के लिए पूरी जिंदगी तबाह करना पड़ता है। हम गुरुजी से पूछे थे, हमारे गुरुजी को 90 साल की उम्र में उनके शरीर देहांत हुआ कि गुरुदेव आप इस जन्म में क्या तृप्त हो गए, क्या आपको ये हो गया? बोले नहीं, ऐसे कितने जन्म बीत जाएंगे, एक क्षण भी हो सकता है, पता नहीं हरि किस बात पर रिझ जाए, हरि किसी बात पर रिझ जाए और मुक्ति प्रदान कर दे, हरि किसी बात पर रिझ जाए हमें अपना ले, हरि किसी प्रकार से रिझ जाए जो ये जरा मरण से उद्धार करके दिव्य आवागमन की गतियां प्रदान कर दे। तो कहने का तात्पर्य है निराश नहीं होना चाहिए, बोले लगे रहो, दुर्गति नहीं होगी।
आप अक्सर देखोगे जो व्यक्ति पहले जीवन के पहला पड़ाव में बहुत सुख भोगा होगा, बहुत धन कमाया होगा, बहुत से धन को लूटा होगा, बहुत सुख समृद्धि ऐसो एंजॉय आराम किया होगा, और उसकी जीवन की जब 50 साल की पड़ाव के बाद एकाएक उसको ऐसे चोट लगने लगते हैं कि वो व्यक्ति ना मर पाता ना जी पाता है, क्योंकि उसने पहले से तो बिना परिश्रम के धन पा गया, पिता का परिश्रम से या पूर्वजों की संपत्ति या गुरुओं की संपत्ति से, चाहे महात्मा क्यों ना हो उसमें। परंतु जब भविष्य में उसको वो खत्म हो गया या इतना भोग कर लिया, जैसे ज्योतिष में कहा गया है शुक्र मीन राशि में हो और कहीं नवम भाव में हो या पंचम भाव में हो या लग्न में हो, ये 3 भाव में विशेष करके, तो व्यक्ति को खूब धन मिलता है और ऐश्वर्य भोग मिलता है। परंतु ये भूल जाते हैं ज्योतिषाचार्य कहने के लिए कि वो शुक्र भी कैंसर, ब्लड कैंसर, डायबिटीज और अति भोग के कारण, अति कामी के कारण, अति सौंदर्य का उपभोग करने का और धन का दुरुपयोग करने के कारण आपको इन भयंकर बीमारियों का प्रदान करते हैं। क्योंकि शुक्राचार्य के गुण क्या है, शुक्र का गुण क्या है? शुक्र का गुण यह है कि आपको वैभवपूर्ण बनाकर जीवन को विजय करना है। क्योंकि शुक्राचार्य के जितने भी चेला है मर जाते थे तो इसलिए उन्होंने जीतकर मृत्युंजय प्राप्त किया, चेलों को पुनर्जीवित करके फिर लड़ाएं, अर्थात हमारी जीवन यात्रा में युद्ध करें। हम वैदिक सनातनी हैं तो इसलिए हमें परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में संघर्ष होना चाहिए। शुक्र का उच्च हो, धन वैभव संपत्ति हो, लेकिन आज ठीक उसकी विपरीत गति चल रही, क्योंकि गुरु मानना नहीं है किसी को, और हम किसी से कम नहीं, आता जाता कुछ नहीं, और जब आने लगा तब हमारे में सामर्थ्य नहीं और उस समय धन नहीं रही। तो इसी के कारण आपके जीवन में सर्वनाश, और उसको पहचानने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमी अमूरी माया चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु समन सकल भव रुज परिवारु। जब हम किसी को गुरु मानना होगा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, जब हम किसी का वंदना करेंगे, किसी की प्रति श्रद्धा रखेंगे, या ईश्वर को ईशावास्यम इदम सर्वम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, और राम जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित माने तुरीयमेव केवलम जगत गुरुम च शाश्वतम, या तो भगवान को ही गुरु माने और गुरु मानकर हमारे जीवन को सफल बनाए। तो क्या करना? वंदना करना पड़ेगा। वंदना अर्थात तो समर्पित होना पड़ेगा, अर्थात इनके प्रति अपने आप को निछावर करना पड़ेगा, खाली बातों से नहीं, इनके प्रति निछावर होकर शास्त्रों की आज्ञाओं को मानकर, गुरु की आज्ञा मानकर हमारे जीवन में जब हम इनकी चरण रज का सेवा करें। किसी मनुष्य को गुरु मानने में कठिनाई हो सकता है, क्या परमात्मा को और परमात्मा के चरणों को, जो हमारी वैदिक सनातन धर्म के अनुसार मूर्ति पूजन की व्यवस्था की गई है, तो उस परमात्मा के चरणों को छूना, इनके लिए सेवा करना, क्या आपके लिए कोई शर्म लूट जाएंगे क्या? ये सोचनी है। और जब हम इनका वंदना, इसका आराधना, नाम का आराधना, नाम जाप, बार बार एक नाम पर बैठकर हम जब ये चलेंगे तो हम पार लग जाएंगे कभी ना कभी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमारे जीवन में रुचि पूर्वक, सुरुचि
हमें रुचि नहीं है, परंतु हमें सुरुचि बनाना पड़ेगा। और हमारे जीवन को परिवर्तित के लिए और हमारे जीवन की उन्नति के लिए हमें सुरुचि मतलब अति अनुराग। एक कहावत है संतों की समाज में, कहीं शास्त्रों में भी शायद आया हो हमें, परंतु उसका ज्ञान नहीं है। बोले कि 100 ब्राह्मण को बुला लो भोजन करने के लिए, 100 ब्राह्मण को बुलाओ और जमाओ। बोले हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं। बोले ठीक है, वैदिक संध्या करने वाले 10 ब्राह्मण को बुला लो। बोले इतना भी नहीं है 10 ब्राह्मणों को बुलाने के लिए। तो बोले 10 ब्राह्मणों को अगर नहीं बुला सकते हो तो गुरु को ही बुला लो, एक अनुरागी गुरु को, या आप जिसको गुरु मानते हो। और गुरु के वेश में भी ये नहीं होना चाहिए कि छद्मवेशी कोई आपका गुरु बन गया हो। जैसे हमको जाना था कहीं और रास्ता भूल गए, किसी ने गलत रास्ता बता दिए और हम चल पड़े, और फिर बाद में पता चला कि हमारी गुरु तो कुमारगामी है, वेश्यागामी है, गांजा दारू भांग पीने वाला रंडीबाज है। कुछ भी धर्मी इस तरह भी होए, और कुछ हमारी हिंदू के भाई लोग भी उनका बड़ा जोर शोर से सपोर्ट करते हैं अपनी व्यसन के चलते। जैसे गंजेड़ी का सपोर्ट करता है, वो गुरु मानता है उसको। भाई जब वो व्यसन में रहते हैं और वो गांजा में लिप्त है तो तुम्हें क्या ज्ञान देगा, आपको क्या शिक्षा देगा। कई लोग कहते हैं ये भोलेनाथ की बूटी है। अरे भोलेनाथ का बूटी नहीं है, ये प्रमाणित मैं करके बोल रहा हूं। वो उस गुरु का, उस बदमाश गुरु का स्वयं व्यसन है, और वो इसलिए आप लोग को बेवकूफ बना रखा कि ये भोलेनाथ की बूटी है। मुझे ये बात बताओ, भोलेनाथ कब गांजा भांग पी रहे थे? उनके पास इतना कहाँ टाइम था? गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, महामंत्र जय जपत महेशु, महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। महामंत्र का जब वो जाप करते हैं और जीव की कल्याण के लिए तत्परता से लगे रहते हैं, तो वो कब गांजा भांग पिए? बोले महाराज वो तो परमात्मा है, कभी समय निकाल के कर लेते होंगे। बोले कि कोई 25 घंटा नहीं है, दिन रात मिला के टोटल 24 घंटा अंग्रेजों ने ढूंढा, और हमारी वैदिक सनातन धर्म में सूर्योदय से सूर्योदय तक माना। और तब शंकर जी काशी में क्या करते हैं, या जहां पर कैलाश में विराजमान हो, जहां पर भी हो, आपकी भाव और शास्त्रों की आज्ञा। तो बोले तुम पुण्य जपो राम राम दिन राति, सादर जनो जपो अनंग आरती। अब यहाँ स्पष्टीकरण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कर दे, तुम पुण्य जपो राम राम दिन राति। दिन और रात दोनों टाइम जब शंकर भगवान स्वयं गुरुदेव, क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, शंकर जी के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु कहे हैं, और शंकर जी तीनों लोक का गुरु है, त्रैलोक्य गुरु है। जब हमारी गुरु और हमारी वैदिक सनातन धर्म के प्रमुख देवता भोलेनाथ को तुम पुण्य जपो राम राम दिन, 24 घंटे फुर्सत नहीं है, तो वो को भांग पिए, धतूरा खाए और सोटा खींचे। अर्थात ये स्पष्टीकरण हो गया चेतना के लिए कि भोलेनाथ कभी भी भांग नहीं खाते, कभी भी गांजा नहीं पीते, कभी भी शराब नहीं पीते।
अगर कोई इस वेश में आकर आप लोग को इस प्रकार कह रहा है तो उसकी निजी व्यसन और निजी व्यसन को पूर्ति करने के लिए आपको बेवकूफ बना रखा है। आपसे उस कुवस्तुओं को संग्रहित करने के लिए आपका गुरु बन रखा है। गुरु का लक्षण है कि आपको भगवत मार्ग और भगवत प्रशस्त करने के लिए भगवान की भक्ति में प्रेरणा देकर आपको नाम जप कराना, शास्त्रों से अध्ययन करना और धर्म की चर्चा करना, धर्म के मार्ग पर चलना, सेवा करना, दिन दुखी दरिद्रों को सहायता करना, विधवाओं को सहायता करना, वृद्धजनों को सहायता करना, यह शिक्षा गुरु का है। यह थोड़ी है कि गांजा पियो, भांग खाओ, चलूं, बाज बना दो। अगर इन अवगुणों को दर्शित होता है तो ये शास्त्राज्ञा नहीं है, ये शास्त्र मत नहीं है, ये शास्त्र विरुद्ध है। किसी भी शास्त्र में गांजा, भांग, धतूरा, ये फलाना ढिगाना जो एक कुप्रथा चला है, इस प्रथा को हम समर्थन नहीं करेंगे। इसलिए आपको जागरूक होना जरूरी है। और खाता है तो वो अपनी व्यसन और अपनी बद अभ्यास के कारण आपको बेवकूफ बना रखा है। और इन बदमाश वेशधारी गुरुओं को वजह से हमारी जो शिष्य परंपरा विधर्म, कुकर्म और गलत मार्ग में चल जाती है। इसलिए उन सबसे मेरी हाथ करबद्ध निवेदन है कि जो इस वेश में रहकर गुरु बनकर भांग, धतूरे, बीड़ी, सिगरेट, गांजे की जो प्रथा बनाए हैं, आप खा रहे हो, आपके पास पैसा है, आप तक खाइए महाराज, कोई बात नहीं। परंतु आपके पास आया हुआ उस सनातन हिंदू धर्म की जो व्यक्ति है, उसको आपकी ये बदगुण, ये बदलत ना लगे। उन गुरु भाइयों से या उन साधुओं से, उन गुरुओं से मेरा निवेदन है, क्योंकि आपके चलते और नशा में बंधने के कारण वो आपके पास गुलाम तो बनता है, लेकिन जब आपकी शरीर पूरा होने के बाद वो व्यक्ति विधर्म और कुकर्म करके घर में तांडव करता है, घर में दुखी कराता है और वो स्वयं धर्म भ्रष्ट होकर, पथभ्रष्ट होकर नरक जाता है। तो क्या हम इसलिए इस वेश को धारण किए थे? इसलिए ऐसा गुरु से 1000 कोस दूर रहे, पास नहीं भटकना चाहिए। और उन गुरु भाइयों से, उन साधुओं से जो गांजा भांग खाते हैं, उनसे सबसे निवेदन है कि आज ऐसे भी शिष्य बनने को कोई तैयार नहीं, शिष्य के मार्ग पर चलने को तैयार नहीं, इसीलिए घृणा करते हैं समाज में, क्योंकि हमारी जो ये बदगुण, बदअभ्यास हमारे समाज को और हमारे शास्त्र को विलुप्त कर रहा है। क्योंकि गांजा, भांग, ब्राउन शुगर आदि जो खा के, चौरस खाकर शास्त्र से अध्ययन नहीं कर पाता, और शास्त्र जब नहीं बचेगा तो विचार नहीं बदलेगा, विचार नहीं बनेगा तो धर्म की रक्षा नहीं होगी। इसलिए सबका योगदान बहुत जरूरी है। ये अपनी 25 साल 11 साल की उम्र से लेकर आज तक 25-27 साल की अनुभव है, इसलिए इस पर दे। और गुरु कैसी होनी चाहिए? बोले कि जो बंदम गुरु पद पद्म परागा, जिस गुरु का वंदना, जिस गुरु का सानिध्य प्राप्त होने के बाद हमारी जीवन में बुरी रुचियां, खराब रुचियां खत्म हो जाए और हमारी जीवन में केवल सुंदर रुचि, सुंदर पदार्थ प्राप्त करने के लिए, सुंदर वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, हमारी विचार को सुंदर बनाने के लिए, हमारी दृष्टिकोण को सुंदर बनाने के लिए, हमारी वाणी को सुंदर कराने के लिए, हमारी हर एक पल की जो सांसें निकल रही है वो सुंदर हरिनाम जपते हुए जाने के लिए, और जो हमारी करण है वो अच्छे सुंदर सुंदर चरित्रों को श्रवण करने के लिए गुरु को प्राप्त करना चाहिए। और उन गुरुओं का भी कर्तव्य है। देखिए हमारे जीवन में कितनी
अकर्मण था, लेकिन गुरु ऐसे मिले। मैं डंके की चोट में कहूँ, श्री अयोध्या धाम में आज पहले वेद मंदिर में विराजमान रहते थे, आज श्री श्री 1008 श्री कमलदास जी महाराज जो पंचमुखी, जहाँ पहले श्री राम मंदिर की पत्थर कटते थे, उसके ठीक सामने कारसेवकपुरम के पास जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है, वहाँ आज पढ़ाते हैं गुरुदेव। उनकी कृपा और उनकी संगत से अपने जीवन में कितना बदलाव आया। और श्री श्री ऋणमोचन घाट अयोध्या धाम में गुरुदेव भगवान की शरीर पूरा हो चुका है। वो कनक भवन में नित्य अध्ययन कराते थे और अयोध्या से बाहर कहीं नहीं जाते थे। इतना नाम निष्ठा और रामचरितमानस के ऊपर हनुमान जी को कथा सुनाने की एक तीव्र निष्ठा थी, जिनकी संगत पाकर हमें हिंदी लिखना पढ़ना नहीं आता था, बोलना तक बढ़िया से नहीं आता, परंतु उनको जब हम टूटी फूटी भाषा से बोलते थे, क्योंकि हम दूसरे स्टेट में पैदा हुए थे, हिंदी भाषी स्टेट में नहीं थे, तो उनको जब बोलते थे गुरुजी हमको तो कुछ समझ में नहीं आता है, तो बोले कुछ नहीं, बैठो बैठो। अरे श्रवण रंध्र में हरिचरित्र जाएगा तो बोले कि करत करत जड़मति हो तो सुजाम, ये चौपाई पे एकदम फिट। और एक चौपाई कहते थे, मज्जन फल पेखिय तत्काला, काय कहो पिक बकौ मराला। मज्जन फल पेखिय तत्काला, काय कहो पिक बकौ मराला। ये हमारे जीवन की घटित है ये चौपाई। 11 साल की थे, अनपढ़ गंवार। बाद में हम पोस्ट ग्रेजुएट तक किए गुरुदेव की कृपा और संतों के पास। 3 साल लगातार बैठे, श्रवण किए और संतों की संगत से धीरे धीरे हिंदी लिखना शुरू की। और हिंदी लिखते लिखते लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े, तर्क संग्रह पढ़ अध्ययन की। फिर उसके बाद गुरुजी ने कहे कि अब एडमिशन ले लो। एडमिशन लिए, पोस्ट ग्रेजुएट तक पहुंचे, आचार्य तक। और 88% ये का को हुई पिक बको। कहाँ हिंदी नहीं समझ में आता था, कहाँ हिंदी बोलना बड़ा कठिन होता था। तो परिवर्तन होता है, परंतु पेशेंस लेकर धैर्यतापूर्वक उन गुरुओं की संगत, अर्थात उन गुरुओं से मिला जो उनके जीवन में भजन, स्वाध्याय, शास्त्र और ज्ञान को देना। तो आज ये दास आपके सम्मुख बैठकर 2 शब्द कह पा रहा है हिंदी में। ये सब श्री ठाकुर जी और संतों की, उन गुरुओं की महिमा है। हमारे क्या औकात थी बार बार उनको देखना, बार बार श्री कनक भवन सरकार में शरणागत होना, बार बार रोना, कुछ नहीं आता सोच के बिलखना, बार बार भगवान से प्रार्थना करना, बार बार नित्य प्रतिदिन हमारी थी टाइम शाम को 4 से लेकर 6 तक और 7 से लेकर 9 तक भगवत कथा सुनना लगातार। इस प्रकार 6 साल सुने हम। और लघु सिद्धांत कौमुदी 4 खंड, पंचदशी, साथ में तर्क संग्रह, गीता, व्याकरण आदि, प्राचीन व्याकरण थोड़ा, और भागवत महापुराण वृंदावन में 2 साल, श्रीधाम वृंदावन में, मतलब एक 12-13 साल, 14 साल हमने केवल स्वाध्याय के लिए दिए। पहले तो पढ़े नहीं थे ना, लेकिन देर सही, लेकिन भगवान की कृपा हुई, गुरुदेवों की कृपा हुई, संतों की आशीर्वाद हुई, जो मेरे जीवन में और मेरे वैदिक धर्म की और मेरे सनातन धर्म के जीवन एकाएक परिवर्तित। संतुष्टि है मुझे आज।
ये नहीं कि किसी को रामचरितमानस पढ़ते हुए देखते हुए हमें ग्लानि हो, ये नहीं कि भागवत महापुराण किसी ने पढ़ा और श्रवण करा तो हमें ग्लानि हो कि हमने नहीं किया, ये नहीं कि तर्क संग्रह और हमारे वैदिक पुराणों को पढ़ते हुए हमें कोई देखकर ग्लानि हो, क्योंकि हमने अध्ययन किया है, अध्ययन किया और मेरे को परमात्मा की कृपा से जितना ज्ञान हुआ हुआ। लेकिन ये तो नहीं कि मैंने नहीं किया, यही आत्मा संतुष्टि, इसी को कहते हैं शांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। राम जी की चरित्र और भगवत चरित्रों का श्रवण करने से आज अनुवाद करने की सामर्थ्यता जितनी हो सके ठाकुर जी की प्रेरणा से, संतों के आशीर्वाद से परिवर्तित था ना, क्या था क्या वो बना। तो इसलिए कहने का मुख्य तात्पर्य है कि हमारे जीवन में सुंदर रुचि पैदा हो, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। और जब हमारी सुंदर गुरुओं को प्राप्त करके, सुंदर विचारधारा गुरुओं के सानिध्य प्राप्त करके और हमारी जीवन में सुंदर सुवास सुगंधितता, हरि चरित्र गुणगान हरि भक्ति, और वो अपने रंग में रंग दे। जैसे एक आतंकवादी एक दुष्ट अपने रंग में रंग देता है, उसी प्रकार एक गुरु अपने वैदिक शास्त्र धर्म से और अपनी भजन की प्रभाव से आपको रंग दे, पक्का सनातनी बना दे। परंतु आपको भी चिरकाल पर पर्यंत संगत करना होगा, ये एक दिन का नहीं है। क्योंकि दुष्ट बुद्धि सीखने के लिए और दुष्टता सीखने के लिए जब हमें समय लगता है तो अच्छाई के लिए उसके चौगुना टाइम देना पड़ता है। मकान बनाने के लिए 4 महीने साल भर लगते हैं, मकान तोड़ने के लिए 2 दिन लगते हैं। बुलडोजर 1 दिन में चलाए दो, बम फोड़ दो तो एक ही बार में। तो जीवन को सजाने के लिए जीवन तबाह करना पड़ता है, इनको समर्पित देता है। और जीवन को अमृतमय अमीय मूर्यमय चूर्ण चारु, अमीय मतलब अमृतमय बनाना है। अपनी सनातन धर्म की जो अमृत को प्राण करके अपने जीवन को अमृत तत्व को प्राप्त करना है और आपकी विचारधारा अमृतमय हो। तो इन गुरुओं के पास बैठकर जो हमारी शास्त्र चूर्ण है, भजन का चूर्ण है, सेवा का चूर्ण है, उसको सेवन करना होगा बार बार। पद्म पुराण में तो कहा गया कि मुहुरहो रसिका भूवि भावुका, बोले बार बार पीते रहो पीते रहो पीते रहो, तब आपके जीवन में अमृत होगा, तब आपके वचन में अमृत होगा, तब आपकी दृष्टि में अमृत होगा, तब आपके हृदय कमल में अमृत होगा, तब आप किसी को अमृत में बना सकते हो। बोलिए श्री यावर रामचंद्र की जय, गुरुदेव भगवान की जय। नहीं तो इसके बिना असंभव। और हमारे जीवन शुरू माता पिता से होता है। आज हमें इतना उम्र हो गए, आज भी हम पिताओं से डरते हैं, माँ से बाप से डरते हैं, जीवित हैं। जीवित होने के बावजूद भी उनके सामने जबान खोल के बोलने के लिए संकोचित होता है। लेकिन आज क्या है, दुष्टता, और उनको हम इस प्रकार शिक्षा देते हैं जो हमारे बच्चे ही हमारे लिए कांटे बन गए हैं, जो सुवास देने और सुख देने की जगह में हमें कष्ट दे रहे हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम अच्छे माँ बाप नहीं बन पाए, अच्छे गुरु नहीं बन पाए, अच्छे शिक्षा देने वाले नहीं बन पाए। क्योंकि हमारे लक्ष्य रहा कि मेरा बेटा पढ़ेगा, पैसा कमाएगा, उसको धर्म का ज्ञान नहीं, शिष्टाचार का ज्ञान नहीं, लोक रीति का ज्ञान नहीं, शास्त्रों के ज्ञान नहीं, संगत नहीं, सिर्फ पैसा कमाए, जेन केन प्रकार पाप करे, कुकर्म करे, कुछ भी करे, किधर भी जाए, कुछ भी कर दे, शाम को झोली भर के ले आए हमारा बेटा हमारा बेटी। वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हम उसको कुछ ज्ञान कराएं, ये नहीं है इसका मतलब।
बोले माता शत्रु पिता बैरी एन बालक न पठिता। जब आप परम शत्रु क्यों बन जाते हो? माता शत्रु पिता बैरी एन बालक न पठिता। स्कूल में इंग्लिश सिखाया, मैथमेटिक्स सिखाया, साइंस सिखाया, सोशियोलॉजी सिखाया, बायोलॉजी सिखाया, जो भी शिक्षा दिया, परंतु घर में उसको शिष्टाचार का ज्ञान माता पिता का है। उसकी जीवन को सामाजिक ज्ञान देना माता पिता का है, ताकि समाज में वो अमृतमय पूर्वक जी सके, सम्मान पूर्वक जी सके। कैसे खाना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, पिता के सामने कैसे जबान नहीं लड़ाना चाहिए। परंतु आज हम 2 कौड़ी पाने के लिए, सबके साथ जबान लड़ाने के लिए हम पहले से ट्रेनिंग देते हैं। अभद्र भाषाओं का जो भद्र व्यक्ति के अनुकूल नहीं है, सारे संसार को वीडियो बना के, रील बना के डालते हैं। क्या विडंबना स्थिति है, क्या विडंबनता है हमारी। तो आप दुख नहीं पाओगे तो कौन पाएगा? आप शत्रु नहीं होगे तो कौन होगा? माता बैरी पिता शत्रु। क्यों? कभी पूछो, अरे मेरे हिंदू सनातन धर्म के माता पिताओं, आपने क्या शिक्षा दिए? आपने क्या इस प्रकार किए अपने बच्चों के साथ? नहीं किए ना, तो फिर आपको दंड तो भोगना है ना, क्योंकि यहां कर्म दंड मिलेगा। कहा कि या तो आप सिखाओ, नहीं तो वही आपको सिखाएंगे, क्योंकि उनको जो अध्ययन करके आए, जो आपने फीस भर दिए, उनको शिष्टाचार वहां नहीं सिखाया गया। वहां तो केवल कंपलसरी पढ़ाई पढ़ाया गया। कमाओ, खाओ, लूटो, पीटो, कूटो, कुछ भी करो, किसी को छीनना है छीन लो, और ना आपने सिखाया। तो आपके जीवन में तबाही आना अनिवार्यता है, और उस तबाही से बचने के लिए आपको भी जागना होगा, आपको भी ज्ञान देना होगा। और उन व्यक्तियों को, उन चुरोनों को पिलाओ शिष्टाचार की ज्ञान, विचारधारा डालो। 10 विचार ढाला, 10 प्रकार के विचार जब संसार की, सामाजिक और शिष्टाचार की डालोगे तो 2 ग्रहण कर ही लेगा किसी प्रकार। तब जो आपको जैसे मरते समय पीड़ा देते हैं यमराज, उसी प्रकार जो आज के समय में बच्चे हमारी शिक्षा के अभाव के कारण आपको उसी भांति से दंड देते हैं, और उस दंड से बचना चाहते हो तो मेरे प्रिय सनातन धर्म के अवलंबी माता पिताओं से, गुरुजनों से, और उन गुरुओं से जो शिष्य गला दबा के मार डालता है, उनको कुव्यसनी, गलत व्यसनी, आज तक हम ये जीवन में गुरु जी के सानिध्य में या माता पिता के सामने सिर उठा के कभी नहीं बोले, लेकिन आज तो फेस टू फेस उतर कर वर्णन करने योग्य नहीं, ऐसा उत्तर देते हैं। इसलिए जागो और जीवन को अमृतमय बनाओ, अपने बच्चों को और अपने शिष्यों को। मेरा कोई आदेश नहीं है, मेरी छोटी सी निवेदन और विनती है। नहीं तो आप गए अरे दूसरहि घालहि। गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तराखंड में लिखते हैं कि आप तो नाश हो जाओगे, परंतु वो भी आपको ही नाश करेगा, क्योंकि आपकी दी हुई शिक्षा, आपकी कही हुई मार्ग वो व्यक्ति के अंदर जब प्रविष्ट हो जाएगा तो किसी ना किसी दिन आपको ही नाश कर देगा, आपको ही विनिष्ट कर देगा, आपको ही पतन कर देगा। और जीवन को उस पीड़ा से बचाना चाहते हो, समन सकल सुख भव रुज परिवारु, समन सकल भव रुज परिवारु, उस पीड़ा से बचना चाहते हो, और वो आने वाले समय में उन
भारत की धरोहर बच्चे किसी को पीड़ा ना दे, कष्ट ना दे। चाहते हो तो योगदान दो और जागरूक हो। इस वचनों के साथ भगवान के श्री चरण में आज विश्राम देते हैं, गुरुदेव की चरण में प्रार्थना करते हुए। और आइए 2 बार भगवत नाम, पुनः विराम। और जाते जाते आपसे निवेदन है कि लाइक, सब्सक्राइब, शेयर चैनल को अवश्य करें और आपकी सबकी प्यार भरा कमेंट प्राप्त हो। हमारी छोटी सी प्रयास। सभी को राम राम। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि रखे राम तहीं बुद्धि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहीं विधि रखे राम तहीं बुद्धि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम, मुखों में हो राम नाम, राम से बात में तू अकेले नहीं, करे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 कहिए, कहीं विधि रखे राम कहीं विधि रहिए। श्री राम जय राम, संकट मोचन वीरान। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। जय जय श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।